नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल कौशिक। आज भारत में कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में ये केसेस इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग लॉकडाउन का पालन ठीक रूप से नहीं कर रहे हैं। इन लोगों की वजह से भारत में कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों की वजह से भारत में कोरोना फल फूल रहा है। ऊपर से कई लोग ऐसे कार या फिर बाइक चलाते हैं जैसे उन्हें चलाना ही ना आता हो। वो लोग कभी ओवर स्पीडिंग करते हैं, कभी ड्रिफ्ट करते हैं, कभी व्हील स्पिन करते हैं। इन लोगों की वजह से बहुत से एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इन लोगों को समझाना चाहे तो ये लोग समझने के बजाय उल्टा लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या करा जाए। आजकल गर्मियाँ बढ़ गई हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी अपने घरों के बाहर या फिर बालकनी में पशु पक्षियों के लिए पानी रखना शुरू कर दिया होगा। पशु पक्षी इस गर्मी से बचने के लिए सड़क पर बैठकर सो भी जाते हैं। सड़क पर लगा पत्थर मिट्टी या फिर सीमेंट से ज़्यादा ठंडा होता है, तो गर्मी से राहत पाने के लिए बहुत से पशु पक्षी सड़क पर बैठकर सो भी जाते हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग इन सोते हुए जानवरों को गाड़ी से मारकर चले जाते हैं और बिना किसी गिल्ट के अपनी ज़िंदगी भी जी लेते हैं। मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को पृथ्वी छोड़कर कोई नया प्लेनेट बना लेना चाहिए और वहाँ पर ऐसे ही लोग रहें और कोई पशु पक्षी या फिर और कोई दूसरा व्यक्ति ना रहे जिसकी सोच इतनी गिरी हुई हो कि किसी जीव की हत्या करने के बाद वह बिना किसी गिल्ट के अपना जीवन भी व्यतीत कर ले। आज आप सारी पृथ्वी पर जानवरों को फलते फूलते हुए देख रहे होंगे। जो जगह इंसानों ने जानवरों से छीन ली थी, वहाँ जानवर दोबारा आने लगे हैं। आज नीलगाय, चीतल, तेंदुए, हाथी, जंगली सूअर, गैंडा, भालू, भेड़िए कंक्रीट जंगल में पूरी दुनिया में फिर से दिखाई देने लगे हैं। जहाँ इंसानों ने पेड़ काटे थे, वन काटे थे और इंसानी घर बनाए थे, हाईवे बनाए थे, फैक्ट्रियाँ बनाई थी, वह जगह जानवरों की थी और आज वहाँ जानवर फिर से आने लगे हैं। पर लॉकडाउन धीरे धीरे फेजेस में फिर से खुलने लगा है। मनुष्य फिर से पृथ्वी का दोहन करेगा, जैसा कि वो करता आया है। शायद ही इस कोविड-19 से मनुष्य ने कोई सीख ली हो। इस बात पर मुझे महाभारत में से यह याद आता है, जब पांडवों ने खांडव वन, जो कि आज का मेरठ है, खांडव वन को जलाकर इंद्रप्रस्थ बनाया था। तब उस वन के राजा तक्षक ने बदला लेने की सोची थी और काफ़ी इंतज़ार के बाद मौका मिलते ही राजा परीक्षित, जो कि पांडवों का वंशज था, राजा परीक्षित को मार दिया था। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कर्म का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। तो हमें जीवन में प्रकृति के संसाधनों का दोहन नहीं करना है, बल्कि बैलेंस बनाकर जीना सीखना होगा। पशु पक्षी हर जीव का आदर करना होगा। कोएग्जिस्टेंस सीखना है। जो ऐसा नहीं कर सकते वो पृथ्वी पर ना ही रहें और कोई दूसरा प्लैनेट बना लें, क्योंकि नेचर ने पृथ्वी को इन सभी जीवों के लिए बनाया है, ना कि सिर्फ मनुष्यों के लिए। सुनामी, अर्थक्वेक या फिर कोरोना तो सिर्फ नेचर की शक्ति का छोटा सा नमूना है। अभी भी समय है सुधर जाने का। हमें तो लॉकडाउन की शांति से प्यार हो गया है। आप भी इस शांति से अपने अंतरात्मा को हील करें, नेचर की शक्ति का सम्मान करें। और आखिर में मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा कि मनुष्यों से दूर रहें, हाथों को धोते रहें, घरों में रहें, बाहर ना घूमें, पैनिक ना हो, प्रकृति की सेवा करें और रेस्पेक्ट करें, बेज़ुबानों की सहायता करें। जय हिंद,
जय भारत।